इंसान उसके पास कितना ही रुपया पैसा क्यों ना हो, माल और दौलत हो, गाड़ी और बंगला हो, गो की जिंदगी गुजारने के तमाम लवाज़िमात उसके पास हो, लेकिन वो खुश नहीं रह सकता, वो पुरसुकून जिंदगी गुजार नहीं सकता अगर उसके पास सेहत नहीं। आपके पास कुव्वत इरादी है, आपके पास विल पावर है, तो दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है कि जो कुछ हमारे पेट में जाता है वो न सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ पर बल्कि हमारी इमोशनल और हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असरअंदाज होता है। ज़बान की उस चंद मिनट की चंद सेकंड की लज्जत के लिए हम पूरे जिस्म हमारा खराब करते हैं। बच्चों के लिए जिस तरह खाना और पीना जरूरी है, उसी तरह खुले मैदानों में उनके लिए खेलना और कूदना जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तंगदस्ती अगर न हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। गो के ये शेर कुर्बान अली सालिक का है, लेकिन गालिब के नाम से बहुत मशहूर है। ये शेर आज उर्दू की ज़बान की ज़रबुल मिस्ल है और वाकई इसके अंदर बहुत अहम बात कही गई कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सेहतमंद ज़िंदगी के 3 राज इस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेहत की क्या अहमियत है, हेल्थ और फिज़िकल फिटनेस की क्या इंपॉर्टेंस है। आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कवी मोमिन अल्लाह तबारक व तआला को कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में ज़्यादा पसंदीदा है। वो मोमिन जो ताकतवर है, जो सेहतमंद है, जो बीमारियों से दूर रहता है, ऐसा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह ऐसे मोमिन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी है कि इंसानों में से अक्सर लोग इससे गफलत का शिकार हैं, इसके ताल्लुक से इग्नोरेंस का शिकार है। उसमें से एक है वक्त और दूसरी है सेहत। आप देखिए कि अक्सर लोग और अक्सर ये इंसानों का काफ़िला वक्त को ऐसे ही बर्बाद कर रहा है और अपनी सेहत को लेकर भी कोई किसी चीज़ के बारे में कोई फ़िक्र उसको जो है लाहक नहीं है, उसको बरकरार रखने के लिए, ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए। यकीन मानिए, ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है ये सेहत कि उन लोगों से पूछिए कि जो सेहत के मामले में किसी न किसी कमज़ोरी का शिकार हो चुके हैं, किसी नुक्स का और डिफेक्ट का शिकार हो चुके हैं। उनसे आप पूछिए कि उनको जो सेहत अल्लाह ताला ने पहले अता की थी उनकी बीमारी से पहले, वो कितनी अजीम उनके लिए नेमत थी। यही वजह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। उसमें से एक बात जो आपने फरमाई थी कि अपनी सेहत को गनीमत जानो अपनी बीमारी से पहले। अपनी बीमारी से पहले तुम अपनी सेहत को गनीमत जानो। आप देखिए कि इस्लाम जिसके हम मानने वाले हैं, जो बेसिक जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, जो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, उसमें से डायरेक्टली 3 अरकान ऐसे हैं, 3 फ़राइज़ ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली हमारे सेहत के साथ ताल्लुक़ है कि अगर हमारी सेहत अगर सही नहीं होगी, हम फिज़िकली अगर फिट नहीं होंगे, तो हम उन अरकान को अच्छे तरीके से हम अदा नहीं कर सकते। आप देखिए नमाज के ताल्लुक़ से कि एक कमज़ोर मुसलमान है, एक कमज़ोर मोमिन है, वो चाहकर भी खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ पाएगा, वो देर तक अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं कर पाएगा, वो रुकू नहीं कर पाएगा अगर वो फिज़िकली जो है कमज़ोर है। वो उसको बैठ कर नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, उसको कुर्सी पर जो है सजदा करना पड़ेगा। रोज़े का देख लीजिए आप कि जो मुसलमान बीमारियों का शिकार है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो 12 और 14 घंटे भूखा रह सकता है, तो वो रोज़ा नहीं रख पाएगा। हज के ताल्लुक से आप देख लीजिए कि हज एक दूर दराज का जो है सफ़र करके उसको हज अदा करने के लिए जाना है, लेकिन कोई अगर फिज़िकली फिट नहीं है, अगर कोई बीमार है, तो वो हज भी नहीं कर पाएगा। इस हवाले से भी आप देखिए कि इस्लाम के अंदर भी सेहत की और फिज़िकल फिटनेस की कितनी अहमियत है। आप देखिए कि एक दूसरी एंगल से अगर हम इसका जायज़ा लेते हैं, एक इंसान उसके पास कितना ही रुपया पैसा क्यों ना हो, माल और दौलत हो, गाड़ी और बंगला हो, गो की ज़िंदगी गुजारने के तमाम लवाज़िमात उसके पास हो, लेकिन वो खुश नहीं रह सकता, वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार नहीं सकता अगर उसके पास सेहत नहीं है। वो बीमार रहता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है नकाइस का वो मतलब शिकार है, तो ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। कितने ही हमारे सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि तमाम तर माल और दौलत के बावजूद भी वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के अंदर घिरे हुए हैं। ये सेहत ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
एक कॉल आपने सुना होगा कि सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग परवरिश पाता है। साउंड बॉडी हैज़ साउंड माइंड। कि अगर आपके पास कितनी ही आला तरीन सलाहियतों का हामिल दिमाग आपके पास है, आपके पास बहुत ज़्यादा सलाहियतें आप रखते हैं, लेकिन आप बीमारियों का शिकार हैं, आप फिज़िकली फिट नहीं हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़ों पर आप उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो आपकी सलाहियतें और आपकी काबिलियत और आपका टैलेंट का आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो लोग बीमार होते हैं, न सिर्फ वो खुद तकलीफ़ में होते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोग भी उनकी वजह से तकलीफ़ के अंदर घिरे हुए होते हैं। एक सेहतमंद आदमी और एक सेहतमंद नौजवान ही ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के अंदर और एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा ले सकता है और उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। एक सेहतमंद और एक तंदुरुस्त आदमी ही ज़िंदगी के मसाइल का और ज़िंदगी की मुश्किलात का जो है सामना कर सकता है। जो आदमी बीमार है वो इन मुश्किलात के अंदर, इन मसाइल के अंदर कहीं ना कहीं वो मायूसी का शिकार होता है। तो अजीज़ दोस्तों, ये तमाम कुछ जो है सेहत की अहमियत है। तो आखिर वो कौन से 3 बातें ऐसी हैं, वो 3 राज कौन से हैं जिनको इख्तियार करके, जिनको जानकर हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो सेहतमंद ज़िंदगी की जो 3 राज मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, उसमें से सबसे पहला राज है प्रॉपर वेट। आपका वज़न सही होना चाहिए। अब हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारे जिस्म का वज़न सही है या नहीं, नॉर्मल है या बिलो नॉर्मल है या वो नॉर्मल है? इसका बहुत आसान तरीका है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इसमें आपको आपके वज़न को डिवाइड करना है आपके हाइट के स्क्वायर से। वज़न आप किलोग्राम में लेंगे और आपकी हाइट मीटर में लेंगे, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी, फिर उस वैल्यू को इस टेबल से आपको कंपेयर करना है और फिर आप मालूम कर सकते हैं कि आपका वेट नॉर्मल है या आप अंडरवेट है या आप ओवर वेट है या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं। आज हमारे सोसाइटी के अंदर ओबेसिटी और मोटापा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। जो लोग दुबले हैं वो तो दुबले हैं, लेकिन जो लोग मोटे हैं उनके लिए दुबला होना बहुत मुश्किल हो गया है। और बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर ओबेसिटी का मुकाबला करना, उस मसले को हल करना ये मुश्किल होता जा रहा है। आमतौर पर हमारे दरमियान में एक बात रहती है कि जो मोटे होते हैं उनको सेहतमंद कहा जाता है। हालांकि ऐसे बिल्कुल नहीं है। मोटापा और सेहत का कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है या कोई ताल्लुक नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो आदमी मोटा हो वो आदमी सेहतमंद भी हो, बल्कि इसके बरखिलाफ आमतौर पर यह होता है कि जो लोग मोटे होते हैं वो उल्टा ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो मोटापा ये सेहत नहीं है। एक और बात हमको समझनी है कि आदमी मोटा क्यों होता है, उसका वज़न क्यों बढ़ता है। बहुत सिंपल है कि हमको दिन भर फिजिकल जो एक्टिविटी हम करते हैं, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हम अंजाम देते हैं, तो उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमको खाने के ज़रिए मिलती है, कैलोरीज की शक्ल में। एक मर्द को दिन भर में काम करने के लिए 24 घंटे के लिए उसको 2500 कैलोरीज रिक्वायर्ड है और एक औरत को 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड है। अब अगर हम हमारे खाने के ज़रिए ये कैलोरीज अगर हमको 2000 या 2500 से हम ज़्यादा अगर कंज्यूम करते हैं तो वो कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होती है और जो हमारे वजन में इजाफे का सबब बनती है। इसका मतलब ये है कि हमारी एनर्जी इन और एनर्जी आउट, यानी जो एनर्जी हम खाने के जरिए ले रहे हैं और जो फिजिकल एक्टिविटी के जरिए हम खर्च कर रहे हैं, ये अगर बराबर अगर होती है तो फिर हम मोटे नहीं होंगे, हमारा वेट जो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो या तो हम दुबले रहेंगे या तो फिर हमारे वजन के अंदर जो है इजाफा हो जाएगा। देखिए, मोटापे का एक बराह रास्त जो ताल्लुक है, डायरेक्टली जो इसका कनेक्शन है वो हमारे खाने के साथ है। लोग मोटे जो होते हैं उसका 70, अगर जो मोटे हैं वो अगर दुबला होना चाहते हैं तो इसका एक उसूल है 70-30, यानी 70% इसका दुबले होने का इन्हिसार आपके खाने पर है और 30% ये एक्सरसाइज पर या आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर है। यानी आप देख सकते हैं कि जितना खाने पर हमारा कंट्रोल होगा उतना हमारा वजन जो है सही होगा, लेकिन आमतौर पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, ये तली हुई चीज़ें खाना, उसमें शुगर, सॉल्ट
इस तरह की चीज़ें, जंक फूड का इस्तेमाल, ये आदमी को मोटा करता है। अगर हम अपने वजन को सही रखना चाहते हैं, ये जो लोग मोटे हैं वो दुबला होना चाहते हैं, तो एक 5 वर्ड्स का एक सिंपल सा उसूल है, इस पर अमल करके हर आदमी अपने वजन को सही रख सकता है, या मोटा आदमी दुबला भी हो सकता है। वो उसूल क्या है? वो है ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर। ये खाना कम खाइए और एक्सरसाइज ज्यादा कीजिए। हालांकि हमसे ये नहीं होता है, हम खाना बहुत खाते हैं और एक्सरसाइज तो पता ही नहीं, वो तो करते नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। देखिए, इस्लामी तालीमात का जब हम मुताला करते हैं तो इसमें इतनी ज़बरदस्त रहनुमाई हमको मिलती है। इस्लाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो कम खाने पर हमको जोर देती है, हमको आमादा करती है। आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात फरमाई। आपने फरमाया कि सबसे बुरा बर्तन जो इंसान भरता है वो उसका जो है पेट है। ये पेट जब खाने के जरिए इंसान भरता है तो सबसे बुरा बर्तन है। आप देखिए कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो हमारे पेट से जन्म लेती है। दूसरी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि जब तुम खाना खाने का इरादा करो तो अपने पेट के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाने के लिए, दूसरा पानी के लिए और तीसरा हवा के लिए। माफ कीजिए, हमारे पेट का एक ही हिस्सा होता है जो सिर्फ खाने के लिए मखसूस होता है, और वो भी हमको जो है कम पड़ता है। इस अल्लाह के नबी के इस फरमान पर अगर हम अमल करेंगे, मतलब अपने पेट को नहीं भरने देंगे, सिर्फ एक हिस्सा खाएंगे और 2 हिस्से पानी और हवा के लिए रखेंगे, तो देखिए आपकी सेहत कितनी अच्छी रहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीरती किताबों में इतनी प्यारी बात लिखी हुई है। लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख लगी तो खाना खाते और खाकर भी भूखे रह जाते। भूख लगी तो खाना खाते और खाकर भी भूखे रह जाते। यही वो उसूल था जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को कभी बीमार नहीं होने दिया। और ये उसूल में दुनिया का कोई भी आदमी अमल करेगा तो देखिए कि वो कभी बीमार नहीं होगा, वो हमेशा चुस्त चालाक और सेहतमंद रहेगा। आप देखिए कि सीरत की किताबों में बाकायदा लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोंद नहीं थी, अल्लाह के नबी का पेट बाहर नहीं निकला हुआ था। यह भी लिखा है सीरत की किताबों में। बहुत दिलचस्प बात है कि सहाबा इकराम जब नमाज के सफ़ों में खड़े होते और कोई अगर साइड व्यू अगर ले ले सहाबा इकराम की, उस सफ़ का साइड में जाकर देखे तो वो देखता कि सहाबा इकराम के सीने बाहर निकले हुए नजर आते थे, उनके पेट नहीं निकले हुए नजर आते थे। लेकिन आज अभी आप अपनी मस्जिदों में जाइए किसी नमाज के वक्त में और वहां से साइड में खड़े होकर देखिए तो आपको सीने तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन पेट सभी के निकले हुए नजर आएंगे। देखिए, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि सहाबा इकराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खंदक के मौके पर अपने पेट पर पत्थर बांधे थे। तो देखिए, पेट पे पत्थर बांधना कब मुमकिन हुआ? कि जाहिर बात है कि किसी आदमी का अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या उसका पेट बहुत बाहर निकला हुआ है तो वो पत्थर बांधना उसके लिए जो है मुमकिन नहीं है, यह बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो इस्लाम हमारे लिए रहनुमाई करता है खाने के ताल्लुक से, ये हमारे लिए बहुत हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ही कीमती उसूल है। इस पर अगर हम अमल कर ले तो इंशाल्लाह हम बीमार नहीं होंगे। फारसी का एक कौल है, बहुत ही खूबसूरत कौल है, एक कम गुफ्तन, कम खुर्दन और कम खिफ्तन, कि कम बोलो, कम खाओ और कम सो। कितना प्यारा उसूल है। इस उसूल पर अगर आदमी अमल कर ले तो अपनी न सिर्फ सेहत को बल्कि अपनी पूरी शख्सियत को बेहतर बना सकता है। लेकिन हमारा तर्ज अमल इसके बिल्कुल खिलाफ होता है। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है सोते हैं। देखिए, हमारे नमाज की सफ़े, जब हम नमाज में सफ़ों में खड़े होते हैं तो वो तो बस 5 मिनट में और 7 मिनट में हम वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन शादी और वलीमों की दावतों में जब हम सफ़ों में बैठते हैं तो हमको कई मिनट वहाँ से उठने के लिए लग जाते हैं। तो देखिए, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप अगर मोटे हैं, तो बहुत ही आसान ये रास्ता नहीं है, आप दुबला होना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कुव्वत इरादी है, आपके पास अगर विल पावर है, तो दुनिया का कोई काम जो मुश्किल नहीं है। तो अगर आपके पास कुव्वत इरादी है, विल पावर है, तो थोड़ी मेहनत करके आप इंशाल्लाह अपने इस वजन को, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का घर है, इसको आप जो है कम कर सकते हैं।
सेहत का दूसरा राज है प्रॉपर डाइट, मुनासिब ग़िज़ा, कि हमारी ग़िज़ा सही हो, जो हम वो खा रहे हैं, जो हमारे पेट में जा रहा है, वो जो है प्रॉपर होना चाहिए। ये इसका हमारे सेहत पर बहुत असर पड़ता है। अब देखिए, माहिरीन नफ्सियात तो यहाँ तक कहते हैं कि जो कुछ हमारे पेट में जाता है वो न सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ पर बल्कि हमारी इमोशनल और हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असरअंदाज होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर मुंह में जाने वाली चीज़ का हमको इल्म हो कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हमारी ग़िज़ा ऐसी हो, हमारे खाना हमारा ऐसा हो कि जो हमारी तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता हो। आपको मालूम है कि 5 ग़िज़ाई ज़रूरियात हमारी ऐसी है कि हमारी ग़िज़ा, हमारे खानों के ज़रिए वो 5 चीज़ें हमको ज़रूर हासिल होना चाहिए। उसमें विटामिन है, आपके प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है और मिनरल्स है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो हम खाते हैं वो ऐसे हों कि ये तमाम जो 5 चीज़ें हमको हासिल हो रही हों। ऐसा ना हो कि हम ऐसा खाना खा रहे हैं या हमारे खानों के अंदर ये चीज़ें, एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें शामिल है कि हमको एक चीज़ हासिल हो रही है और दूसरी चीज़ हासिल नहीं हो रही है। मतलब हम प्रोटीन्स हम खा रहे हैं लेकिन हमको विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, या हम विटामिन्स खा रहे हैं लेकिन हमको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे हैं। ये तमाम 5 चीज़ें ऐसी है जो हमारी तमाम सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि जो प्रोटीन्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी का 18 से 20% जो वेट होता है वो प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। 60% जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए हासिल करते हैं। यही इसी तरह का मामला मिनरल्स का है और फैट का है और बकिया चीज़ों का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि हमारी ग़िज़ा के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल हो जो तमाम इन जो 5 जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारे ग़िज़ा के ज़रिए, हमारे खाने के ज़रिए पूरी हो रही हो। अब देखिए, आमतौर पर हमारे मिजाज होता है कि हम गोश्त खाते हैं तो बस गोश्त ही खाते हैं, या जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं तो फिर वो सब्जी ही सब्जी खाते हैं, या गोश्त खाने वाले और सब्जी खाने वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दालों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो दूध नहीं पीते हैं, वो अंडे नहीं खाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस डाइट हमारा होना चाहिए जिसके अंदर गोश्त भी शामिल हो, सब्जियां भी हो, फ्रूट्स भी हो, अंडे भी हो, दालें भी हो। इस तरह हम अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए इस तरह का बैलेंस्ड डाइट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह हम बीमार नहीं होंगे। अब देखिए कि आज हमारे डाइट के मामले में या हमारे खाने के मामले में हमारी ज़बान बहुत चस्के का शिकार हो चुकी है। आप देखिए कि आज ये तरक्की याफ्ता इस ज़माने के अंदर जंक फूड और फास्ट फूड का बहुत कल्चर आम हो गया है। बच्चों के अंदर भी ये कल्चर बहुत आम हो गया है। हम सेहतमंद ग़िज़ा और ऐसी ग़िज़ा जो ताकत फराहम करती है उसका इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे इस ज़बान को लज्जत फराहम करती है, भले वो लज्जत चंद मिनट की क्यों ना हो, लेकिन उस ज़बान की उस चंद मिनट की या चंद सेकंड की लज्जत के लिए हम पूरे जिस्म को हमारे ख़राब करते हैं। ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, ये डब्बों में आई हुई चीज़ें, ये बेकरी के आइटम्स, इसका इस्तेमाल कभी कभार अगर हम करते हैं तो ठीक है, लेकिन कसरत से इसका इस्तेमाल करना ये हमारे सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप देखिए ये जंक फूड और फास्ट फूड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सॉल्ट, शुगर, फैट और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है और दीगर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बिल्कुल बहुत कम होते हैं, जो हमारे जिस्म को हजम करने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है और हमारे सेहत के लिए भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखिए दूसरी बात जो आपसे कहनी है वो ये कि हम ताज़ा खानों का इस्तेमाल करें। जो फल हम खाएं वो ताज़े हों, जो खाना हम खाएं वो ताज़ा हो, जो सब्जियां हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेश हो। देखिए ये फ्रीज जो कल्चर है ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, बहुत लॉजिकल बात कहता हूँ और आप इसको एक्सेप्ट करेंगे कि जब आपके घर के सामने रोजाना सब्जी वाला आता है तो फिर आपको एक साथ सब्जी लेकर फ्रिज में स्टोर कर कर एक हफ्ता इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। ताज़े फल खाइए, ताज़े सब्जियां खाइए। खाना अगर आपका बच जाता है तो आप उसको बांटते क्यों नहीं, आप उसको बांट दीजिए, अगला जो आने वाला जो दिन है उसमें आप ताज़ा खाना खाइए। हाँ ये अलग बात है कि आपकी परेशानी है और आपके घर में गुर्बत है और आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप ताज़ा और फ्रेश खानों का इस्तेमाल करें। बच्चों के अंदर भी ये जो वेफर्स खाने का और ये उनको होटल में ले जाकर खिलाना और उनको बेकरी के आइटम दिलाना, ये भी हमने जो है कम करना चाहिए।
अब देखिए हम ऐसा करें कि बच्चों को जो है फ्रूट्स की दुकानों पर ले जाएं, उनको ऑप्शन दे कि बेटा तुमको ये चाहिए, केले तुम खाना पसंद करोगे, ये सेब खाना पसंद करोगे, ये इस तरह का बच्चों को ऑप्शन दे और उनको फ्रूट्स खाने पर हम आमादा करें। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर हमको गौर करना है। दूसरी बात कि हम अपने ग़िज़ा के हवाले से और अपने डाइट के हवाले से पानी का कसरत से इस्तेमाल करें। कम से कम हमको रोज़ाना 12 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी ऐसा आमतौर पर ये होता है कि अक्सर हम में से लोग जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, और प्यास तो इतनी मरतबा नहीं लगेगी कि हम रोज़ाना कम से कम 12 गिलास पानी पिएंगे। प्यास अगर ना भी लगे तब भी हमको पानी पीना चाहिए। इसके लिए सिंपल से फॉर्मूला ये कि हम अपने आसपास ही जहाँ भी हम बैठते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, एक बोतल हो और उसके अंदर पानी हो, और जब भी हमको ऐसा लगे फ़ौरन से हम बोतल खोलें और पानी पी लें। दूसरी बात कि वो ग़िज़ाएँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे, उन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की हमें आदत होना चाहिए। यकीन मानिए ये हमारी सेहत के लिए एक बहुत अच्छा उसूल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे उन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल कीजिए। बेशुमार फ़ायदे उसके हैं। शहद है, जैतून है, उसके अलावा दूध का इस्तेमाल है, खजूर का इस्तेमाल है, और दीगर पूरी एक लंबी फहरिस्त है। और पिन पॉइंटली सीरत की किताबों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी ग़िज़ा आपको मरग़ूब थी और कौन सी चीज़ें आप खाया करते थे। आमतौर पर हमारे घरों में ये चीज़ों का रिवाज नहीं है। शहद हमारे घर में नहीं होता है, दूध हम लोग नहीं पीते हैं। दूध के बारे में तो ऐसा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध इतना पसंद था कि कभी ऐसा नहीं हुआ, साहबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी को दूध दिया गया और अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अगर साहबा को मालूम करना है कि अल्लाह के नबी को रोज़ा है तो साहबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पेश करते थे, और अगर अल्लाह के नबी ने दूध लेने से इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को रोज़ा है। इतना पसंद था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध। जैतून, इस तेल का आप इस्तेमाल करते थे। आप जानते हैं जैतून का तेल दुनिया का वाहिद एक ऐसा तेल है कि जो फैट में कन्वर्ट नहीं होता, हमारे बॉडी में जाने के बाद वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें, ग़िज़ाओं को हम इस्तेमाल करके अपने सेहत को इंशाअल्लाह बरकरार रख सकते हैं। तंदुरुस्त और सेहतमंद ज़िंदगी का तीसरा राज और बहुत ही अहम राज ये है प्रॉपर एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज हम करें, वर्जिश हम करें अगर हम अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर इंसान बहुत आराम पसंद हो गया है। पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये मशीनें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, तो ना चाहते हुए भी हमको फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर, जिस्मानी सरगर्मियों के अंदर हमको हिस्सा लेना ही पड़ता था। लेकिन अब हर काम मशीन से हो रहा है। थोड़ा सा फासला तय करना है तो गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारा ये जो एक्सर्शन है, ये जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, ये बहुत कम हो गई है। तो ऐसे वक्त में तो बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि अगर हम वाकई, अगर हमको हमारी सेहत की फ़िक्र है, हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो हम एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। देखिए ये एक्सरसाइज और ये वर्जिश हर तरह से, हर एंगल से हमारी सेहत को फ़ायदा पहुंचाती है। बेशुमार फ़ायदे हैं इसके, एक्सरसाइज के, वर्जिश करने के। आप देखिए कि जो लोग वर्जिश करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। वो गहरी नींद सोते हैं, और अच्छी नींद आना और गहरी नींद सोना ये एक सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है। जो लोग वर्जिश करते हैं वो सुस्ती और काहली से दूर रहते हैं, वो सुस्त नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुस्ती और काहली से पनाह मांगी है। बाकायदा अल्लाह के नबी की दुआ है कि सुस्ती और काहली से मैं पनाह चाहता हूँ। तो जो लोग वर्जिश करते हैं वो सुस्ती और काहली से दूर रहते हैं। जो लोग सुबह वर्जिश करते हैं, दिन भर उनका मूड फ्रेश रहता है, वो बहुत तवाना और चुस्त और चालाक अपने आप को महसूस करते हैं। वर्जिश करने वालों की दिमागी सलाहियतें बेहतर होती हैं, उनकी याददाश्त मजबूत होती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, देखिए आज ये डिप्रेशन और ये स्ट्रेस और ये टेंशन, ये एक आम बीमारियां हो गई है। हर चौथा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन आप हैरत करेंगे इस बात को सुनकर कि रिसर्च बताती है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं,
जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो उनका डिप्रेशन उसके ज़रिए कम होता है। डिप्रेशन एक किस्म की नेगेटिव एनर्जी का नाम है। जब हम कोई आदमी एक्सरसाइज करता है तो वो जो एनर्जी है वो एक्सरसाइज के ज़रिए बाहर रिलीज हो जाती है। तो आप अगर डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी किस्म के टेंशन में हैं, ये स्ट्रेस में अगर आप हैं और फिर आप वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका वो जो डिप्रेशन है वो कम हो सकता है। एक्सरसाइज करने वाले जो लोग होते हैं उनकी हड्डियां मजबूत होती है। आप देखिए आज ये जो हड्डियों का मसला बहुत आम हो गया है, घुटनों का मसला हो या बैक पेन का मसला हो या गर्दन में दर्द का मामला हो, बहुत आम हो गया है। हट्टे कट्टे नौजवान लोग कमर के दर्द का शिकार है, गर्दन के दर्द का शिकार है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आज हमारी हड्डियां मजबूत नहीं है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी हड्डियां डेंस होती है, मजबूत होती है, उनके मसल्स शेप में आते हैं। आप देखिए कि जब आदमी की मसल्स अगर शेप में हो ना तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। उसका गोश्त लटका हुआ हो, इधर से गोश्त लटक रहा है, उधर से गोश्त लटक रहा है और अजब ही उसका जिस्म महसूस होता है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं पाबंदी से, उनका जो है बॉडी, उनका मसल्स वो शेप में होते हैं। उसके अलावा वर्जिश जो लोग करते हैं वो उनको भूख के अंदर उनके इजाफा होता है, उनका डाइजेशन मजबूत होता है। ये भी बहुत आम बीमारी हो गई है आज। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो भूख नहीं लगती है, नौजवान हैं लेकिन वो भूख नहीं लगती है। और अगर भूख लगती है जिन लोगों को, वो अगर खाना खाते हैं तो वो फिर बदहजमी का शिकार होते हैं, गैसेस का उनको प्रॉब्लम है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं पाबंदी से, उनको भूख भी अच्छी लगती है और उनका डाइजेशन, उनका हाजमा भी मजबूत होता है। एक्सरसाइज करने वाले जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रहते हैं। वो बीमारियां जो बिल्कुल आज आम हो गई है, बिल्कुल आम हो गई, उन बीमारियों से एक्सरसाइज करने वाले दूर रहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज आदमी के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है, जिसकी वजह से आदमी के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर पैदा होती है। जो बुजुर्ग लोग, वो लोग जो 50 साल के ऊपर है या 60 साल के ऊपर है, वो लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो बुजुर्ग लोग, वो एजेड लोग जो कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, मेडिकल रिसर्च बताती है कि 60 से 80% उनका दवाखानों का और मेडिकल का खर्च बच जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दवाखाना आपको नहीं जाना पड़ेगा, दवाइयां आपको ज्यादा नहीं खानी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज को अपनाइए और बीमारियों से दूर रहिए, अपने कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाइए। इन तमाम फायदों के बावजूद भी अगर आप वर्जिश नहीं करते हैं तो आपको एक बात याद होनी चाहिए, जो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अपनी किताब आप बीती में लिखी है, कि एक शख्स ने उनको नसीहत करते हुए कहा कि सिरे से वर्जिश ना करना और अपनी सेहत से गफलत बरतना खुदकशी के मुतरादिफ है, और खुदकशी लाख तदरीजी यानी ग्रेजुअल ही सही लेकिन एक गुनाह है। इसका मतलब ये है कि हम सिरे से वर्जिश नहीं करते हैं और अपनी सेहत से गफलत बरतते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को मार रहे हैं, हम जो है खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। तो वर्जिश में हम क्या कर सकते हैं? हर चीज़ आज हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपसे कहता हूं कि कुछ अगर हम नहीं कर सकते हैं वर्जिश के हवाले से तो कम से कम वॉकिंग कीजिए। आधे घंटे की रिसर्च बताती है कि आधे घंटे की एनर्जेटिक वॉकिंग, मतलब है कि पुरजोश तरीके से हम वॉक करते हैं, चलते हैं पैदल आधे घंटे के लिए, उसमें ये भी हो सकता है कि 15 मिनट हम जा रहे हैं और 15 मिनट हम वापस आ रहे हैं, तो ये तमाम एक्सरसाइज की भरपाई कर सकती है। और सुबह का वक्त तो बहुत ही कीमती होता है वॉकिंग के लिए। वो जो हवाएं चलती हैं सुबह के वक्त में, वो मुख्तलिफ बीमारियों की शिफा उसके अंदर होती है। तो हम वॉकिंग की कोशिश करें। स्विमिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है जो पूरे बॉडी को हमारे फ़ायदा पहुंचाती है, न सिर्फ फिजिकली बल्कि और भी एंगल से स्विमिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है। वो खेल खेलिए जो हमारे जिस्म को मजबूत करते हैं, और बच्चों को भी मैदानों में खेल खिलाने की आदत डालिए। ये जो मोबाइल का रिवाज चल रहा है कि आज गेम्स खेले भी जा रहे हैं, स्पोर्ट्स खेले भी जा रहे हैं, तो मोबाइल में खेले जा रहे हैं। बच्चों को अपने घरों से बाहर निकालिए और उनको मैदानों में ले जाइए, उनको खेल खिलाइए और जिस्मानी तौर पर उन्हें मजबूत बनाइए। आप जानते हैं एक रिसर्च बताती है कि बच्चों के लिए जिस तरह खाना और पीना जरूरी है, उसी तरह खुले मैदानों में उनके लिए खेलना और कूदना भी जरूरी है।
तो ये अगर बच्चों को अभी से मदद डालते हैं कि अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए वो खेलें कूदें एक्सरसाइज करें, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में उनकी सेहत बहुत मजबूत रहेगी। दोस्तों, ये 3 फायदे मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। फर्स्ट, प्रॉपर वेट, सेकंड, प्रॉपर डाइट, और थर्ड, प्रॉपर एक्सरसाइज। इन 3 बातों पर अमल करके इंशाल्लाह हम अपने सेहत को बरकरार रख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।